दोस्तों आज की वीडियो मैं काफी शॉर्ट और सिंपल रखूंगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी। दोस्तों एक बार बॉब मार्ले ने कहा था कि पैसा जो है वो एक नंबर है और नंबर कभी भी खत्म नहीं होते। अगर आप सिर्फ खुश रहने के लिए पैसा कमा रहे हो तो आपकी खुश रहने की खोज कभी खत्म नहीं होगी, आप उसे जिंदगी भर तलाशते रहोगे। अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो हमेशा पैसे को सोचकर काम करते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा चलता रहता है। तो सिर्फ पैसा दिमाग में रहने की वजह से आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है। आपके अंदर का वो एक्सपर्ट, वो स्किलफुल इंसान धीरे धीरे कहीं फेड हो जाता है। तो पैसे को अगर पकड़ के रखना है तो फाइनेंशियल मैग्नेट बन जाओ। अब आप कहोगे कि ये फाइनेंशियल मैग्नेट क्या होती है, तो इसका मतलब होता है कि आप जहां पैसा वहां, यानी कि आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि आपकी स्किल्स, आपके आइडियाज और आपका हार्ड वर्क, इसको लेकर आप जहां जाएंगे पैसा वहां पर आएगा। सिर्फ पैसे के लिए काम करना आपको बहुत अमीर नहीं बना सकता। पैसे को आपके लिए काम करने दो। इस बात को मैं आपको आगे चलकर और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात याद रखें कि पैसा एक ड्रग की तरह है। इसकी कमी होना या इसका बहुत ज्यादा होना, दोनों ही सिचुएशन आपको फाइनेंशियली और इमोशनली काफी डैमेज कर सकती है। तो इसको हैंडल करने का तरीका यही है कि फाइनेंशियल नॉलेज गेन करें। ये समझें कि मनी किस तरह फंक्शन करती है, और इसको समझने के लिए इन बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले ये बात याद रखना जरूरी है कि मनी इज नॉट व्हाट यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप। मतलब पैसा कमाना यह नहीं है कि आपने एक साल में कितना कमाया, सवाल यह है कि एक साल बाद आपके पास कितना पैसा बचा है। कई लोग होते हैं जो साल में 15 लाख कमाते हैं, जिसमें से 14 लाख तो वो खर्च ही कर देते हैं और साल के आखिर में उनके पास बचते हैं तो सिर्फ 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मनी मैनेजमेंट की समझ नहीं है। आप अंधाधुंध खर्च करते हैं जो एक दिन आपको लोन लेने पर मजबूर कर देगा और फिर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, डोंट यूज क्रेडिट कार्ड इफ यू डोंट हैव मनी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनकी सैलरी मंथली 25,000 है और महीने का वो 12,000 खर्च कर देते हैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड में। लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐसे खर्च करते हैं जैसे बैंक ही उनकी ईएमआई या उनके सारे खर्चे उठा रहा है। तो ये गलती कभी नहीं करना। क्रेडिट कार्ड आपको एक तरह से कर्जे में डालने का काम करता है, सो डोंट यूज इट। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिव एवरी सिंगल रुपी फॉर ए जॉब। अब इसको समझ लोगे तो मनी मैनेजमेंट की बहुत सी चीजें आपको समझ आ जाएगी। आधे खर्चे आपके इसी पॉइंट से रुक जाएंगे और आप उन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है, गिव एवरी सिंगल रुपी फॉर ए जॉब। इसका मतलब है कि आपका एक एक रुपया जो भी आपने कमाया है, जो भी आप खर्च करते हैं, वो हर एक रुपया एक जॉब करना चाहिए। नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। मान लो आपके घर में खाना बन रहा है और ऑयल खत्म हो गया, तो जब आप मार्केट में ऑयल लेने गए और आपने 100 रुपए का ऑयल खरीदा, तो उस 100 रुपए ने आपके लिए एक जॉब की। क्या जॉब की? कि उसने आपके खाने के लिए आपको ऑयल ला कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यूट्यूबर हो और आप मोबाइल से वीडियो बनाते हो और अनफॉर्चुनेटली आपका मोबाइल टूट जाता है, तो आप अपनी सेव की हुई मनी से 10,000 20,000 का एक फ़ोन खरीदते हैं। तो वहाँ आपकी सेविंग्स ने आपके लिए एक जॉब की, यानी कि उन्होंने आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किया, और वो ये था कि आपका जिससे बिजनेस चलता रहे, आपका काम चलता रहे। तो उन्होंने आपको 20,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ मोबाइल ला कर दिया। इस तरह से आपको अपने हर एक रुपए को एक जॉब देनी है। जब आपको ये पता रहेगा कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा सेव होने लगेगा और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ने लगेगी। तो ये कुछ बातें जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने करीब लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी और वीडियो को लाइक करना भी। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।